नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अनुपमा ने जो है वो फाइनली प्रेम को माफ कर दिया है और अब प्रेम जो है वो फिर से हंसी खुशी जो है वो शाह परिवार में नजर आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, बाकी के अपडेट्स तो आपको वीडियो में दिख ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आपको देते हैं। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तोशु, पाखी और किंजल से कहते हुए नजर आती है कि जब तुम जो है वो इन बच्चों की उम्र के थे तो तुमने क्या हमसे झूठ नहीं बोला था, और कभी भी तुमने अपनी क्लासेस जो है वो बंक नहीं की थी, और कभी भी झूठ बोलकर जो है वो अपने दोस्तों के साथ तुम लोग पिक्चर देखने के लिए नहीं गए थे, और कभी भी तुम पार्टी करने के लिए नहीं गए थे क्या। और फिर वो डॉली बहन से कहने लगती है, क्या आपने कभी अपने जीवन में झूठ बोला ही नहीं। और बात से भी कहते हुए नजर आती है कि क्या आपने अपने बच्चों के गलतियों पर पर्दा नहीं डाला ताकि वो बापूजी की नजरों से बच पाएं। और क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने कभी भी जो है वो झूठ ना बोला हो और कभी भी किसी ने गलती ना की हो। ऐसा है कि कोई यहाँ पर। और कहने लगती है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर हमने गलतियां की है, हमने छोटे मोटे झूठ बोले हैं तो बच्चों को लाइसेंस मिल गया जो है वो झूठ बोलने का। लेकिन बस मैं इतना कह रही हूँ कि अब से जो है वो बच्चों को जो है वो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चों से गलती हुई तो क्यों हुई और उन्हें झूठ बोलने की हमसे जो है वो क्यों जरूरत पड़ी, और जो हम लोगों के बीच में जो है वो एक कम्युनिकेशन गैप है वो क्यों है, ये दीवार क्यों है। और जो हम आजकल जो है वो जनरेशन गैप करते रहते हैं, पीढ़ी का प्रॉब्लम कहते रहते हैं, तो वो असल में जो है वो एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। बड़े जो है वो अपनी बात समझा नहीं पाते और बच्चे जो है वो उनकी बात समझ नहीं पाते, और फिर बड़े कहते हैं कि अरे ये तो हमारी बात समझता ही नहीं है, और फिर बच्चे कहते हैं कि अरे ये क्या है ये सब। इसीलिए जो है वो मोबाइल से अपना सर जो है वो बाहर निकालो और एक दूसरे की तरफ देखो और एक दूसरे से जो है वो बात करो, और तब जाके जो है वो एक दूसरे की बात समझ में आएगी ना। और फिर वो कहने लगती है कि अगर हमें किसी की बातें जो है वो गलत लगती है तो हम जो है वो तुरंत बोलने लगते हैं कि अरे देखो ये कैसा है, और अगर किसी की बातें जो है वो अच्छी लगने लगती है तो हम चुप हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। और ऐसा क्यों करते हैं हम, और बुराई तो हम दिल खोल कर करते हैं, लेकिन अच्छाई में जो है हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं और अच्छाई करने में जो है हमारा मुंह नहीं खुलता। कहने लगती है कि हर इंसान में जो है वो अच्छाई और बुराई जो है वो दोनों ही होती है, तो इंसान की जो है वो हमेशा बुराई ही नहीं अच्छाई भी दिखनी चाहिए और उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि अनुपमा के ही किचन में जो है वो काम कर रहा होता है, जूस बना रहा होता है, और फिर वो कहते हुए नजर आता है कि मैम ने मुझ पे फिर से भरोसा कर जो है वो मुझे माफ कर दिया है और इस घर में रहने की जो है वो इजाजत दी, और अब मुझे जो है वो कुछ भी ऐसा कुछ गलत नहीं करना है जिसकी वजह से मैम का जो है वो दिल दुखे। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपने लेक्चर जो है वो जारी रखती है और किंजल से कहते हुए नजर आती है कि किंजल, तू चाहती है कि परी जो है वो सीए बने, लेकिन तूने कभी जानने की कोशिश की कि परी क्या चाहती है और इसके सपने क्या है और ये क्या बनना चाहती है और ये कौन सा करियर जो है वो चूज करना चाहती है। और फिर वो किंजल से कहने लगती है कि नहीं, तेरी जिद की वजह से जो है वो सीए कर रही है और अच्छे नंबर भी लेकर आ रही है और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन ये अपने मन से नहीं कर रही बल्कि मन मार के जबरदस्ती कर रही है, क्योंकि इसको जो है वो ये करियर पसंद नहीं है। और कहने लगती है कि जब इसे ये करियर जो है वो पसंद नहीं है और फिर भी वो उस करियर के जो है वो इतना ज्यादा मेहनत कर रही है, इतना पढ़ रही है और अच्छे नंबर लेकर आ रही है, तो सोच अगर ये अपने पसंद का करियर चुनती है तो ये उसमें कितना अच्छा करेगी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु की भी क्लासेस लेते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि हमें पता है तोशु कि तू परी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन किंजल भी उसकी माँ है और वो भी परी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती है और उसे प्यार करती है, और अगर वो परी को जो है वो खाने पीने के लिए रोकती है तो उसकी भलाई के लिए रोकती है। और हम सब जानते हैं कि अगर वजन बढ़ता है तो बीमारियां भी बढ़ती है, तो तू क्या नहीं चाहता कि तेरी बेटी जो है वो बीमारी से दूर रहे। तो किंजल के साथ लड़ने के बजाय तू किंजल का साथ दे, परी की मदद करना, उल्टा तू तो परी को जो है वो शय देता रहता है कि ताकि वो किंजल के खिलाफ चले। और फिर वो कहने लगती है कि माता पिता की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपने सपने जो है वो अपने बच्चों के ऊपर थोपे।
और फिर उसके बाद वो पाखी से भी कहते हुए नजर आती है कि तूने जो है वो कभी मेरी पसंद के कपड़े तक नहीं पहने और तू चाहती है कि तेरी बेटी तेरी पसंद के सपने देखें। और कहने लगती है कि अगर बच्चे जो है वो अपने माता पिता के ही सपने पूरे करने पे लग जाएंगे तो वो अपने पसंद के सपने कब देखेंगे, या फिर तूने जो है वो ईशु को उसके पसंद के सपने देखने का हक ही नहीं दिया। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि माही और अंश भी जो है वो इसी घर का हिस्सा है, लेकिन कभी आप लोगों ने जो है वो उनके ऊपर इतना ध्यान दिया है जितना आपने अपने बच्चों के ऊपर दिया है। और कभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि शायद जो है ये भी कभी कभी अकेला महसूस करते होंगे और इन्हें भी जो है वो अपने माता पिता की कमी जो है वो महसूस होती होगी। सोचा है कभी किसी ने? और ये दोनों बच्चे जो है वो हम सबसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो बदले में हम उनके लिए जो है वो थोड़ा बहुत और तो कर ही सकते हैं ना। और तभी वो डॉली बहन से कहने लगती है कि आपको तो कोई बच्चे पालने नहीं है और आपको तो घर की कोई जिम्मेदारी मिली ही नहीं है और आपके तो सारे काम जो है वो बाई कर देती है, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो कम से कम आप अपना ख्याल तो रख सकती है ना। कब तक आप अपने अतीत में अटक कर बैठी रहेंगी और कब तक जो है वो आप अपने आप से रूठ कर बैठी रहेंगी। और अपने आप को जो है वो कमरे में बंद रखने से क्या होगा, कमरे से बाहर निकलिए और खुलकर सांस लीजिए। जिंदगी काटिए मत, बल्कि जिंदगी जो है वो जिए। और फिर वो कहने लगती है कि परिवार जो है वो ऐसे ही तो चलते हैं, आजादी मांगो लेकिन अपने परिवार को भी तो समझो और अपनी जिम्मेदारियों को भी तो समझो। और तभी वहाँ पर वो अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि असल में गेम तो एक बहाना था, लेकिन मुझे सभी को जो है वो साथ में लाना था। और फिर हमें यहाँ पर परी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तोशु और अपने मम्मी से जो है वो माफी मांगते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मम्मी कल रात के लिए जो है वो मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने लाइन क्रॉस की और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखूंगी और ध्यान रखूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जो है वो हमेशा साथ मिलकर रहो। फिर यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि आई एम सॉरी बेटा, हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों जो है वो झगड़े ना, और अगर हम झगड़ेंगे ना तो तुम टोक देना। वहीं दूसरी और जो है वो पाखी भी जो है वो अपनी बेटी ईशानी से माफी मांगते हुए नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी बच्चे जो है वो भाई दूज की तैयारियां कर रहे होते हैं और यहाँ पर सभी ईशानी, माही और परी जो है यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि हम जो है वो अपने भाई अंश को जो है वो ये सब गिफ्ट देंगे। तो फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि तुम सब लोग तो यही कहते हो कि हमेशा भाई को ही जो है वो भाई दूज में गिफ्ट देना चाहिए। फिर यहाँ पर परी कहने लगती है कि हाँ अनुमा, हर साल जो है वो अंश हमें गिफ्ट देता है, तो हमने सोचा कि इस बार जो है वो हम उसे गिफ्ट दें। और तभी वहाँ पर ईशु भी कहने लगती है कि एग्जैक्टली एक ही तो भाई है हमारा, अगर हम उसे पैम्पर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से कहने लगती है कि राही तू भी जो है वो अंश को जो है वो टीका लगाना, क्योंकि तू भी तो उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानती है। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि ये सब ड्रामा जो है वो मुझसे नहीं होगा, और ये सब कहकर जो है वो वहाँ से चली जाती है। तो ईशानी कहने लगती है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जिस हाथ से रिश्तों की डोर जो है वो बार बार छूटती हो तो फिर से वो उस डोर को पकड़ने में थोड़ा डरता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो ठीक हो जाएगी। तो तभी वहाँ पर अंश भी आ जाता है और कहने लगता है कि बिल्कुल सही कहा, और कहने लगता है कि हमें राही का गुस्सा तो दिखता है बट वो गुस्सा नहीं है, दर्द है, और वो रिश्तों से इसीलिए भागती है क्योंकि वो दोबारा जो है वो हर्ट नहीं होना चाहती। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बिल्कुल सही कहा, और एक दिन भागते भागते जो है वो ये भी थक जाएगी और सब कुछ जो है वो एक दिन सही हो जाएगा। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो अंश को प्यार करने लगती है और कहने लगती है कि मेरा प्यारा बकुड़ा। और तभी वहाँ पर परी भी कहने लगती है कि आप जो है वो घर में सबसे ज्यादा प्यार इसी को करते हैं। तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि इसीलिए करती हैं क्योंकि तुम सब तो शादी कर कर जो है वो अपने अपने घर चले जाओगे ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो सिर्फ अनुमा के साथ मैं रहूंगा। और तभी यहाँ पर अंश कहने लगता है अनुमा से कि एक काम करते हैं, इनके लिए जल्दी से ना एक एक लड़का ढूंढते हैं और इनको निकालते हैं घर से। तो तभी वहाँ पर ईशानी और परी तो नो कहते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर माही जो है वो ओके कहती है। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि अरे वाह अनुमा, कोई तो है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है शादी करने के लिए। तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि क्या हुआ, कोई पसंद आ गया क्या। तो फिर यहाँ पर अनुपमा भी पूछने लगती है माही से कि हमें भी तो बता कि कौन है। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि कोई नहीं है, और ओके तो मैंने गुस्से में बोला था। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि चल झूठी। और तभी यहाँ पर अंश कहने लगता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इन सबकी शादी जो है वो ऐसे लड़के से कराते हैं जो कि घर जवाई बनने के लिए तैयार हो। तो अनुपमा कहने लगती है कि बाप रे, अगर ये बात जो है वो बात सुनेगी ना तो अपना सर पकड़ लेगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही भी जो है वो दरवाजे के बाहर होकर जो है वो सारी बातें सुन रही होती है, और वो काफी ज्यादा इमोशनल नजर आती है। और फिर वो अपनी दोस्त बबली को कॉल करती है, जहाँ पर वो उनसे हालचाल पूछती हुई नजर आती है उनका।
और फिर वो बबली से कहने लगती है कि आज भाई दूज है ना, तो मुझे तुम सब लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और कैसे हम दोनों जो है वहाँ पर भाई दूज मनाया करते थे सबके साथ। और कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर आ गई हूँ। और तभी यहाँ पर बबली भी कहते हुए नजर आती है कि बच्चे भी जो है वो तुझे याद कर कर रोते रहते हैं। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि उनसे कहना कि जो है वो मैं जल्दी आ जाऊंगी और कौन से मुझे यहाँ पर जिंदगी भर रहना है। तो ये बातें जो है वो अंश भी सुन लेता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तो तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि प्रेम भी आ जाता है और बबली जो है वो प्रेम को देख लेती है और कहने लगती है कि अरे जल बेबी। तो तभी वहाँ पर प्रेम भी जो है वो उससे बातें करने लगता है राही का फोन छीनकर। तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो अपना फोन जो है वो प्रेम से मांगती हुई नजर आती है और उससे छीनती हुई नजर आती है, लेकिन प्रेम जो है वो उसका फोन ही नहीं देता। और तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और गुस्से से कहने लगता है कि राही से जो है वो दूरी रहना। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था और तभी वो उसका फोन जो है वो राही को दे देता है। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि अगर तुम्हें मजाक वजाक करना होता है ना तो तुम अपनी बहनों के साथ करो, मेरी बहनों से दूर रहो। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि इतना ज्यादा टची होने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने वैसे भी कोई बदतमीजी नहीं की है। तो तभी अंश कहने लगता है कि अगर तूने बदतमीजी की होती ना तो मैं तेरी टांग तोड़ देता। तो प्रेम कहने लगता है कि अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, हर टाइम तुम मुझसे लड़ने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हो। और तभी यहाँ पर प्रेम को भी गुस्सा आ जाता है अंश के ऊपर और वो उसका कॉलर पकड़कर जो है वो उसे धक्का दे देता है और कहने लगता है कि पहले भी कहा था कि धमकी जो है वो किसी और को देना। और कहने लगता है कि घर है इसीलिए चुप बैठा हूँ, लेकिन कभी जो है वो बाहर मिलकर देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रेम जो है वो किस चीज का नाम है। और फिर यहाँ पर अंश भी कहते हुए नजर आता है कि हाँ हाँ देख लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आज का ये एपिसोड जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर अंश और प्रेम की टकरार जो है वो कैसे लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।